नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप हरियाणा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। फतेहगढ़ साहिब पंजाब से बड़ी जानकारी अगर आपको दे तो दिल्ली कूच के लिए किसान रवाना हो चुके हैं। एमएसपी समेत कई मांगों पर दिल्ली कूच किसानों का शुरू हो चुका है। किसानों ने कहा कि हम बातचीत से समाधान चाहते हैं। एमएसपी पर कानून की गारंटी आखिर कब मिलेगी? सरकार से हम टकराएंगे नहीं, सब शांतिपूर्ण तरीके से होगा। सरकार चाहे गोली मारे, लाठी मारे, सब सहेंगे। हम किसी के पक्ष में नहीं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दोषी हैं। कृषि बची तो देश बच जाएगा और सरकार हमें उलझाए रखना चाहती है, यह किसानों का कहना है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, ट्यूकर बॉर्डर और करनाल बाईपास। ये 4 तस्वीर अपने आप में बयां कर रही हैं कि किसानों के आगमन से पहले किस तरह से प्रशासन पूरे तरह से मुस्तैद है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, हैवी फोर्सेस डिप्लॉय कर दिए गए हैं बॉर्डर्स एरिया में। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर आप देख लीजिए, जवान आपको नजर आएंगे। टिकरी बॉर्डर को पूरी तरह से एक तरीके से सीज कर दिया गया है किसानों की एंट्री को लेकर। ट्यूकर बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, हर जगह पर किलेबंदी एक तरीके से कर दी गई है, कीले बिछाई गई हैं। करनाल बाईपास की तस्वीरें आप अगर देखें तो करनाल बाईपास को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, हैवी फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है। करनाल बाईपास की तस्वीर भी आप एक देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। 4 तस्वीरें खुद में बयां कर रही हैं कि किस तरह से प्रशासन अलर्ट है, मुस्तैद है। तो हितेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंघू बॉर्डर से। हितेंद्र, सिंघू बॉर्डर पर क्या हलचल आप देख रहे हैं? तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कि तस्वीरें आखिर क्या बयां कर रही हैं। बिल्कुल तस्वीरें दिखा देते हैं बसंत। तो मैं फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर, और ये तस्वीरें आप देखिए, दूसरी तरफ जो हरियाणा से आने वाले वाहन हैं वो किस तरह से रिंग रिंग करके आगे बढ़ने को मजबूर है। और यही हाल है दिल्ली से निकलने वाले वाहनों का। दोनों ही तरफ बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग इतनी जबरदस्त है कि सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही वाहन आगे जा सकता है। एक बार में सिर्फ एक ही वाहन उधर से इधर की तरफ आ सकता है, हरियाणा की तरफ आ सकता है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे एक एक वाहन जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा रोडवेज की बसें भी इसी रास्ते से गुजर रही हैं और दूसरी गाड़ियां भी इसी रास्ते से गुजर रही हैं, क्योंकि दिल्ली में किसान आने वाले हैं और इसी आहट को देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से, जहां दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है, तो वहीं दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग की गई है। वो तस्वीरों में आप देख ही पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। और ये जो पत्थर लगाए गए हैं, पत्थर के साथ साथ अगर दूसरी तरफ की मैं बात करूं, मैं फिलहाल फ्लाईओवर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि यहां से एक एक वाहन की आने जाने की अनुमति है। लेकिन इसके साइड में अगर बात करें, दूसरी तरफ जो साइड की तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि वो दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं। ये इस तरफ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन ये बैरिकेडिंग के अलावा जो फ्लाईओवर के नीचे क्रॉसिंग है वहां पर मजबूत किलेबंदी जो है वो की जा रही है। वहां पर बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो लगाए गए हैं बैरिकेडिंग के लिए, और उनमें भी कंक्रीट जो है वो भरने का काम वहां पर किया जा रहा है। ये 3 वाहन आप देख पा रहे होंगे, ये कंक्रीट भरने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि स्थायी रूप से यहाँ पर किलेबंदी की जा सके। यानी कि नीचे से तो जा पाना बिल्कुल ही मुश्किल होगा। अगर कोई जाएगा भी, कोई भी वाहन जाएगा दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, अगर हरियाणा के इस रोड से, जीटी रोड से अगर कोई दिल्ली जाता है तो वो इसी रोड से जा पाएगा, फ्लाईओवर से ही जा पाएगा। और यहाँ से भी सिर्फ एक एक वाहन जो है उन्हें ही आने जाने की अनुमति दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पत्थर के बैरिकेड्स होते हैं वो रखे गए हैं, लोहे के बैरिकेड रखे गए हैं, और कटीली तारें नीचे की अगर बात करूं तो नीचे कटीली तारें और स्थायी रूप से बैरिकेडिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। और ऊपर अस्थायी बैरिकेड लगाए गए हैं, बड़े बड़े कंटेनर यहाँ पर रखे गए हैं, उनमें मिट्टी भरने का काम पीछे किया जा रहा है। क्रेन के जरिए यहाँ पर कंटेनरों को रखा गया है और उनमें अब मिट्टी जो है वो भरने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल किसान अभी तक पहुंचे नहीं है।
ठीक है। पंजाब से किसानों का जो काफिला है वो चल चुका है, पंजाब से बड़ी संख्या में किसान चल चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर क्योंकि ये भी बातें कही जा रही थी कि हरियाणा के किसान भी पहुंचेंगे, हाँ। तो हरियाणा के किसान पहुंचते हुए अभी तक यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन किसानों को, क्योंकि किसान नेताओं के सोशल मीडिया एक्टिविटी पर रोक लगाई गई है और कुछ किसान जत्थेबंदियों की भी अगर बात करें तो उनमें भी पूरी एकजुटता पिछली बार की तरह अभी तक दिखाई नहीं दी कि बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जो किसान चले हैं, पंजाब से चले हैं, अभी पहले उन्हें हरियाणा का बॉर्डर जो क्रॉस करना होगा, उसके बाद वो यहाँ तक कब तक पहुंचेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां किसानों को इस बार यहीं रोकने के लिए, जिस तरह से स्थायी, अगर मैं बात करूं तो स्थायी बैरिकेडिंग नीचे की तरफ और ऊपर इतनी दूरी तक, पीछे सबसे पहले वहां पर बड़े बड़े कंटेनर रखे गए हैं और यहाँ शुरुआत में ये छोटे पत्थर के जो टुकड़े हैं, बैरिकेड्स हैं, वो रखे गए हैं, बड़े बड़े टुकड़े रखे गए हैं। फिर उसके बाद जो पीछे कंटेनर जो हैं वो बड़े बड़े रखे गए, उनमें मिट्टी भर करके रखी गई है ताकि ट्रैक्टर जो हैं वो दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। इसके लिए पूरे पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। और ये जो बाकी पुलिस के जवान हैं, आरएएफ के जो जवान हैं, उनको पूरी तरह से तैनात किया गया है। उनके पास हेलमेट है, लाठी डंडे हैं, आंसू गैस के गोले हैं और इसके अलावा बॉडी प्रोटेक्टर लगा करके वो पहले से ही मौजूद है, क्योंकि पिछली बार देखने को आया था कि कई पुलिसकर्मी जो घायल हुए और जिस तरह का उपद्रव कई जगहों पर, कई मौकों पर देखने को मिला था किसान आंदोलन में, तो उसी से कहीं ना कहीं सीख लेते हुए पूरी तरह से इस बार दिल्ली पुलिस के जवान तैयार हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। बिल्कुल हितेंद्र, तमाम प्रबंध जो हैं, चाक चौबंद प्रबंध प्रशासन की तरफ से पूरे किए जा चुके हैं। अब देखने की बात होगी कि किस तरह से स्थिति देखने को मिलेगी। फिलहाल हितेंद्र अपनी नजर बना रखिएगा, समय समय पर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हितेंद्र, जुड़े आप। और सिंघू बॉर्डर की जो तस्वीर थी वो दर्शकों को आपने दिखाई कि सिंघू बॉर्डर्स पर क्या प्रबंध किए गए हैं किसानों की एंट्री को रोकने के लिए। अब ऐसे में किसानों का जत्था पंजाब से रवाना हो चुका है। आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जब किसान रवाना हुए, पल पल की तस्वीरें आपको अब दिखाते हैं। राजपुरा से 11 किलोमीटर इस वक्त तमाम जो किसान जत्थेबंदी हैं जो श्री फतेहगढ़ साहिब से चले थे वो अब राजपुरा से 11 किलोमीटर है। और शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो शंभू बॉर्डर से करीब 25 किलोमीटर जो है वो पीछे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं किसान जत्थेबंदियों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दिल्ली कूच है और दिल्ली कूच करके रहेंगे, दिल्ली जाकर रहेंगे। इस प्रकार की बात जो है तमाम जत्थेबंदी है वो यहाँ करते हुए नजर आए। हमारे साथ किसान हैं, आपका लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और दिल्ली कूच के लिए तमाम जो जत्थेबंदियां हैं वो क्या क्या साजो सामान लेकर पहुंची हैं? मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जॉन बाबा राम लाल का सकत्तर गल कर रहा जी। साडा जो मैटर सी साडे सूबे के आगुआं नाल सरकार नाल गलबात की गई, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ कारपोरेट घराणिਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ माफ कर रही ने। ਅਸੀਂ आख्या भी सानू MSP के कानून ते गारंटी दिओ ते ਅਸੀਂ ਤਾਂ करके ते साडे ਜਿਹੜੇ किसानां ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ माफ करो। ये सरकार मुकर गई ये गल तो ते एक MSP की गारंटी का कानून बनाओ तो साडे आगुआं दी ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं करांगे। दूसरे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ किसानां दे पर्चे होए सी ਉਹ आंदे ही रद्द कर देंगे, लेकिन ये कारपोरेट घराणिਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ माफ कर रहे, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ जो सारे देश ਨੂੰ रोटी खवा रहा है ਉਹਦਾ मतलब कि कर्जा माफ नहीं कर रहे। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਦੋ ਟੁਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। और रास्ते बंद करे गए हैं हरियाणा सरकार वालों। और साथ साथ अगर बात की जाए तो केंद्र की तरफ से टुकड़ियां जो हैं वो भी भेजी गई हैं, बड़ी बड़ी कंक्रीट के पत्थर जो हैं वहां लगाए गए हैं। उन रास्तों को कैसे पार करोगे या जहां रोका जाएगा वहीं बैठ जाएंगे? नहीं नहीं जी, ये रुकेंगे नहीं, हम जैसे भी मर्जी पार करके जाएंगे। असी भी बंदोबस्त करके आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? फिरोजपुर से आए हैं। फिरोजपुर से आए हैं। और ये जो ट्रालियां हैं इनमें किस प्रकार का जरूरी साजो सामान आप लोगों ने भर रखा है? तो इसमें आटा है, दाल है, चीनी है, पत्ती है, लून मिर्च है, मतलब के 2-2 2.5 महीने का राशन ही नाल लेके आए। अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ रुके अपना खुद पका के खाएंगे। 2-2 2.5 महीने का राशन तमाम जो जत्थेबंदियां हैं वो लेकर के पहुंची हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि जहां रोकेंगे वहीं नहीं रुकने वाले, दिल्ली कूच कर करके रहेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ट्रालियां हैं उन ट्रॉलियों में सारा जरूरी साजो सामान जो है वो इन्होंने भर रखा है। तो देखिए कहीं ना कहीं रास्ता लंबा है
लंबा रास्ता कब तक पूरा होता है, और जगह जगह हर्डल्स, जिसको हम कह सकते हैं बैरिकेड के रूप में, हरियाणा सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जिस प्रकार से तमाम जो किसान जत्थेबंदियां आरोप लगा रही हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे में हम रुकने वाले नहीं हैं जी। लेकर एक एक पल का अपडेट आपको हम दे रहे हैं, किसानों के एक एक कदम की जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। अब किस तरह से किसान जो है आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और ज्यादा जानकारी और अपडेट्स के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि कालीरमन, इस समय आप मौजूद हैं, क्या कुछ हलचल आप देख रहे हैं, किसानों की किस तरह से चहलकदमी दिल्ली की तरफ हो रही है? रवि। बिल्कुल बसंत, देखिए इस वक्त हम पंजाब में मौजूद हैं और फतेहगढ़ साहिब से शंभू बॉर्डर की तरफ हम निकले हुए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं शंभू बॉर्डर की इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां से करीब 20 किलोमीटर की दूरी है, तो करीब 1 घंटे का समय और जो है वो आगे लग सकता है तमाम किसानों को शंभू बॉर्डर तक पहुंचने में। अब तब तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक चेक पॉइंट है और कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की तरफ से ये चेक पॉइंट जो है यहाँ लगाया गया है। इसके बाद तमाम जो किसानों की जत्थेबंदियां हैं, जो तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। किस प्रकार से यहाँ से आगे निकलेंगे वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसान जत्थेबंदियों की तरफ से कहा गया है कि हम दिल्ली कूच करेंगे और हर हाल में दिल्ली पहुंचेंगे, तमाम साजो सामान उनके साथ मौजूद है, खाने पीने का जो राशन है करीब 2 से ढाई महीनों का ट्रॉलियों में भर के तमाम जो किसान हैं वो पहुंचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जत्थेबंदियों की अगर बात की जाए तो ये जत्थेबंदियां लगातार इसी प्रयास में है कि जल्द से जल्द जो है वो दिल्ली पहुंचा जाए, ताकि तमाम जो वादे केंद्र की सरकार ने उनसे किए थे उनको केंद्र की सरकार को याद दिलाया जाए। इस प्रकार की बातें तमाम किसान जत्थेबंदियां कर रही हैं, तमाम किसान नेता यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दिल्ली कूच इस बार आसान नहीं रहने वाला। अगर किसान आंदोलन पार्ट 1 की बात की जाए बसंत, तो काफी इजी था दिल्ली पहुंचना। तमाम हरियाणा के वो संगठन मौजूद थे उस वक्त, तमाम वो रास्ते खोलने के लिए जो हर्डल्स के रूप में, जो बैरिकेड्स के रूप में हर्डल थे, उनको हटाने में हरियाणा के किसानों की अहम भूमिका रही थी। इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त हरियाणा के वो तमाम किसान इतनी तादाद में साथ नहीं है। चाहे पंजाब के किसानों की बात करें तो कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में किसान यूनियन, जो किसान जत्थेबंदियां हैं, वो फिलहाल दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, जब पंधेर से पूछा गया कि आप पर आरोप लगता है कि आपने तमाम किसान संगठनों को बुलावा नहीं भेजा, तो उनकी तरफ से कहा गया कि हमने भेजा जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आरोप लगाए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ कहा कि जो उनको बुलावा है वो नहीं भेजा गया, दिल्ली कूच का ऐलान जो किया गया था वो उनसे बातचीत नहीं की गई, उनसे पूछा नहीं गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, क्या किसान संगठन, किसान यूनियनें जितनी भी हैं वो एक साथ हैं, इकट्ठी हैं, या फिर जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं उसको देखते हुए क्या वो तमाम चीजें सच है? हरियाणा के किसान कितने साथ होते हैं वो भी एक देखने वाली बात है। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। रवि कालीरमन हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इसी से जुड़ी हुई। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं कई किसान, और कई किसान अभी रास्ते में हैं, वो लगातार कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। अंबाला में किसानों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जैसा कि लगातार हम दर्शकों को पल पल का अपडेट आज का दे रहे हैं कि किस तरह से किसान आगे बढ़ रहे हैं, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, एक एक पल का अपडेट हरियाणा न्यूज अपने दर्शकों को दे रहा है। अंबाला में किसानों के लिए लंगर की भी व्यवस्था की गई है। बॉर्डर्स पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, हैवी फोर्सेस डिप्लॉय कर दिए गए हैं इस एरिया में। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बड़ी खबर, किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम लगना शुरू हो चुका है। तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। पुलिस बैरिकेडिंग के चलते भारी जाम की स्थिति बनी है। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। ये तस्वीरें एक बार फिर से उन तस्वीरों की याद दिलाती हैं जो हमें देखने को मिली थी 2021 किसान आंदोलन के दौरान, जब जीटी रोड बेल्ट पर एक लेन में केवल किसानों के ट्रैक्टर और किसानों के वाहन दिखाई दे रहे थे और केवल जाम, और जाम की स्थिति दिल्ली से सटे इलाकों में बॉर्डर्स पर थी। और वही स्थिति आज के समय में
अभी फिलहाल बनी हुई है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम, बड़ा जाम लग चुका है। हजारों वाहन जाम में फंसे हुए हैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर्स पर, क्योंकि पुलिस की तरफ से देखिए बैरिकेडिंग की गई है। किसानों को रोकने के लिए ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में दिल्ली वासियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो आज चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, किसानों से अलग होकर अगर हम आम आदमियों की बात करें, तो ऐसे में आम नागरिक जो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं या फिर दिल्ली से निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्हें भी परेशानियों का सामना आज करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता कमल जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। कमल, गुरुग्राम में आप मौजूद हैं। गुरुग्राम में फिलहाल क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं और जाम से कितने परेशान हो रहे हैं लोग? अब बसंत देखिए, जिस तरीके से किसानों ने ऐलान किया था आज दिल्ली कूच का अपनी मांगों को लेकर, उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भयंकर जाम लग गया है। सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किया, आसमान से लेकर जमीन तक ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली आने वाले और गुरुग्राम आने वाले दोनों ही साइड हम देख चुके हैं कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है। चाहे वो सर्विस रोड है उसको भी पूरी तरीके से बंद किया गया है और सिर्फ एक या दो गाड़ी निकलते एक साथ, इतना रास्ता वहाँ पर छोड़ा गया है और हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है और किसी भी तरीके की चूक ना हो। जैसा कि पहले हमें देखने को मिला था कि किसानों किस तरीके से हालात बेकाबू हो गए थे जब किसानों ने दिल्ली कूच किया था, या 26 जनवरी का वो मंजर जो लाल किले पर हुआ था वो कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लेके अब पुलिस पहले से मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है और मिलिट्री फोर्सेस हम यहाँ पर देख चुके हैं। और कहीं ना कहीं परेशानी यहाँ लोगों को हो रही है। पुलिस की तरफ से पहले ही कहा गया था कि जरूरत हो तभी आप घर से निकले, लेकिन एक वर्किंग डे है, कहीं ना कहीं सब कोई अपने काम काज के लिए निकला है और शायद उसका खामियाजा अब यहाँ पर लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जाम बहुत भयंकर लग चुका है और सुरक्षा में चूक हो ना ऐसा कहीं भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल, जानकारी आपने दी। तो वहीं किसानों के लिए अब राह जो है मुश्किल नजर आ रही है। तो भाई रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। कमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान अब लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। किसानों के एक एक कदम की अपडेट की किसान कहां हैं इस समय, कहां प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, पल पल की अपडेट आज को लेकर हम आपको दे रहे हैं। आप बने रहे हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।